खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग मुझे देख रहे हैं टॉप स्टोरी न्यूज़ 360 पर। हम आज अहाता करना चाह रहे हैं कि अदालत में बेसिकली होता क्या है जब मुकविया बच्ची के केस का मुकदमा चलता है, चाहे वो सिंध हाई कोर्ट हो, चाहे जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत हो। वहाँ पर माहौल क्या होता है, वहाँ पर वकला क्या सोच रहे होते हैं, वहाँ पे साइलिन क्या सोच रहे होते हैं, वहाँ पे मुल्जिमान का अपने जज्बात क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसका आज हम अहाता करना चाहते हैं। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर्स शहरियार, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए ख़बरें लाते हैं, अदालतों से भी और दूसरी जगहों से भी। तो शहरियार, मुझे ये बताइएगा कि क्या होता है जब आप रोज़ाना अदालत जाते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है इस मुकदमे की, कभी जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में होती है और कभी सिंध हाई कोर्ट में होती है, तो क्या माहौल क्या होता है? और एक जो वकील साहब हैं मुल्जिमान के, जिनका नाम शायद बहुत कम लोग अब तक जानते हों, वो साहब जब आते हैं तो वो आते हैं, आर्गुमेंट देते हैं, चले जाते हैं। पब्लिक से इंटरेक्शन या मीडिया से इंटरेक्शन उनका नहीं होता जिस तरह से जिब्रान नासिर साहब का होता है। तो उनके बारे में कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले तो ये है कि मुकविया बच्ची का ये जो केस है, रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर, जब भी सिंध हाई कोर्ट में या सिटी कोर्ट में इन केसेस के हवाले से समाअत होती है और एक अफरा तफरी का माहौल होता है, चाहे वो वकला की जानिब से हो, चाहे जब मुल्जिमान को लेकर आया जाता है पुलिस की जानिब से, इतने पुलिस प्रोटोकॉल में कि लोग हम लोगों से रोक रोक के पूछ रहे होते हैं, भाई आप लोग जिनके पीछे भाग रहे हैं ये लोग हैं कौन, बिलाखिर उनको भी बताना पड़ता है। फिर वकील का, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, मुल्जिमान के जो वकील हैं अली जाफरी साहब, मतलब इस तरह जिस तरह हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि प्रेस वाले, मीडिया वाले सवालात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं नहीं भाई मुझसे सवाल नहीं कर रहे हैं, नो मोर क्वेश्चंस, आप जो है वो जिब्रान नासिर साहब से सवाल कर लें, मुल्जिमान के पास आने की आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं है, अंदर क्या हुआ कोर्ट रूम में हम आपको नहीं बता सकते। जो भी बातचीत होती है, जजेस से जो भी बातचीत होती है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स वो लोग करते हैं, उसके हवाले से कुछ भी जो है वो बताने को, मीडिया पे बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं होते, जैसे कि इन लोगों को पीछे से किसी ने मना किया हुआ हो। वकला का, अली जाफरी का, मुल्जिमान के वकील का ये रद्द अमल होता है, मीडिया से कुछ भी जो है वो बात करने को कोई तैयार नहीं होता इनकी जानिब से। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये कि जब ये ज़हीर और शब्बीर और दीगर मुल्जिमान, जिसमें निकाह ख्वाह भी हैं, गवाह भी हैं, जब ये लोग आते हैं तो ये इनके चेहरे के तासुरात क्या होते हैं? इनको एहसास होता है, इनके चेहरे से नज़र आ रहा होता है कि इन्होंने कितना बड़ा जुर्म किया हुआ है, या कितने बड़े मुल्जिम हैं ये, इनके ऊपर कौन कौन से जुर्म डाल दिए गए हैं? इनको ज़रा सा भी कुछ एहसास, कोई नदामत, कोई आपके चेहरे पे नज़र आई है आपको इनके? सर, गवाहान की जानिब से सबसे पहले मैं बात करूंगा। गवाहान जो हैं और जो निकाह ख्वाह हैं, जो अपने आप को निकाह ख्वाह कहते हैं, उनकी तरफ से तो ये परेशानी जाहिर की जा रही होती है कि भाई जो इस केस के प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, ज़हीर अहमद, शब्बीर अहमद और जितने लोग हैं, वो क्यों अदालत में पेश नहीं होते, उन लोगों को लेकर आएँ क्या, ताकि हमारी सज़ा जो है वो माफ़ हो सके। हमारा तो इसमें कोई इतना अहम किरदार नहीं है। ताहम सर, जो ज़हीर अहमद हैं, शब्बीर अहमद हैं, इस केस के मरकज़ी मुल्जिमान हैं, मीडिया से बात करने को वो लोग तैयार नहीं होते। दूसरा फिर ये है सर कि इन लोगों के चेहरे पर एक एतमाद होता है कि जैसे हमारे पीछे कुछ ताकतें बैठी हैं, कुछ इनविजिबल हाथ हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं जो हमें बचा लेंगी। कोई गोगा गैंग, जिस तरह हम लोग जिक्र करते रहते हैं, वो हमें बचा लेंगे। इन लोगों के चेहरे के ऊपर एक जो है पुरएतमाद चेहरे होते हैं। मीडिया से ये लोग बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते, कोई घबराहट, कोई परेशानी नहीं है। जिस तरह माजी में हम लोगों ने देखा, शाहरुख जतोई केस था, कितना केस वो हाईलाइट हुआ, और एक बच्चे को जिस तरह शाहजेब को उसने कत्ल कर दिया, उसके बाद जिस तरह केसेस की समाअत होती थी तो वो सजाए मौत के फैसले के बाद भी शाहरुख जतोई को जो है वो विक्ट्री का साइन बनाते हुए और हंसते हुए वो आराम से बाहर आ रहा था, बिलाखिर वो केस से बरी हो गया। जी बिल्कुल। ये ज़हीर अहमद के तासुरात होते हैं। उसके भाई शब्बीर अहमद भी जो है वो मीडिया के सामने, चैनल्स के सामने यूं करके विक्ट्री के साइन बना रहे होते हैं। पुलिस मोबाइल में बैठकर, पुलिस के प्रोटोकॉल में बैठकर विक्ट्री के साइन बना रहे होते हैं, जैसे कि इनको एतमाद हो के हम इस केस से बरी हो जाएंगे। हालांकि इंसानी स्मगलिंग का केस भी इनके ऊपर है, हालांकि जो है वो चाइल्ड मैरिज का केस भी ज़हीर अहमद के ऊपर है, और जब अभी हमें हमारे ज़राए से पता चला है कि जिना के भी इनके ऊपर चार्जेस लग चुके हैं, रेप की दफात भी लग चुकी हैं, दफ़ा 376 भी लग चुकी है ज़हीर अहमद पे। और सर, कुल मिला के ये सारे केसेस ऐसे हैं कि इनमें बहुत बड़ी से बड़ी सज़ा हो सकती है, मुल्जिम के खिलाफ घेरा तंग हो सकता है, लेकिन फिर भी जो है कोई रिग्रेट नहीं है, कोई भी जो है वो एहसास शर्मिंदगी, एहसास निदामत नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, और बहुत ज़्यादा जो है वो पुरएतमाद चेहरे होते हैं कि जैसे हम बच जाएंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि वहाँ पे जाहिर है कि साइलिन बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, ख़ासतौर से
सिटी कोर्ट में तो बहुत बड़ी जी। तादाद में साइलिन होते हैं। इस केस को पर्टिकुलर, क्योंकि इसकी बड़ी मीडिया हाइप है इस केस की, तो इस पर्टिकुलर केस को लेकर के कितना लोगों में शऊर है, लोग इस केस के बारे में बात करते हैं वहां पर, या उनको अपनी ही फिक्र होती है कि वो अपने केसेस ही भुगता लें तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ ये ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद और कहाँ मेहदी अली काज़मी के चक्कर में पड़ेंगे। लेकिन एक आम तासुर क्या है इस मुकदमे को लेकर के अदालत के अंदर लोगों की तरफ से? पहले तो ये है कि हर एक चेहरा वहाँ पे परेशान होता है, हर कोई जो है वो अपने बारे में ही सोच रहा होता है कि भाई हम अपने केसेस से परेशान हैं। ताहम ये है कि मिली जुली लोगों की राय होती है। कुछ का कहना ये है कि ये दोनों तरफ से ताली क्योंकि एक हाथ से नहीं बचती, कि दोनों तरफ की जो है वो मिली जुली उसके तहत ये काम हुआ है। फिर कोई कहते हैं कि बच्ची को जो है वो अगवा किया गया है, बच्ची जो है वो माइनर थी और जो है बच्ची की ऐसी कोई गलती नहीं थी, बच्ची फंस गई है गैंग में और उसको बचाना चाहिए। लोगों की जो है वो मिली जुली ये राय होती है। ठीक है। और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि मेहदी अली काज़मी साहब कहाँ हैं? शुरू में तो वो हर समात पे अदालत में होते थे, उनकी मिसेज अदालत में होती थी, फिर वो मीडिया बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते थे मीडिया के साथ, वीडियोस करते थे, खुद भी पैगामात भेजते थे यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब चैनल से भी बहुत आसानी से दस्तयाब होते थे। तो अचानक देखा गया है कि पिछले 1 महीने में वो बिल्कुल मंजर से गायब हो गए। क्या हुआ है ये? सर, मेहदी अली काज़मी के साहब के बारे में हमने काफी लोगों से पता करने की कोशिश की है, उनके करीबी लोगों से हमने कांटेक्ट किया है। इसके अलावा जिब्रान नासिर साहब जो इस केस के वकील हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की, और जिब्रान नासिर साहब की जैसे कि बहुत खिदमत है इस केस के अंदर, वो उनसे कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। तो उनकी जानिब से ये बताया गया है कि जिब्रान नासिर साहब ने मेहदी अली काज़मी साहब को, उनकी वाइफ को, उनकी पूरी फैमिली को मीडिया से बात करने के लिए फिलहाल मना किया है, ताकि उन लोगों को जो एक वो जाहिर बच्ची से अपने इतने अरसे से दूर हैं, वो लोग जो इस केस की वजह से एक ज़हनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, कर्ब से गुजर रहे हैं, तो मीडिया के सवालात की वजह से इस केस को जो हाइप क्रिएट हुई है मीडिया के ऊपर, तो मीडिया के प्रेशर की वजह से वो लोग और ज्यादा, क्योंकि अभी मेहदी अली काज़मी साहब के बारे में पिछले दिनों भी जराये से हमें ये पता चला था कि वो हॉस्पिटलाइज हैं, बीमार हैं शदीद, और इस वजह से जिब्रान नासिर साहब की तरफ से स्पेशली हमें बताया गया है कि उन्होंने मीडिया से दूर रहने को मेहदी अली काज़मी साहब को और उनके तमाम फैमिली मेंबरान को मना किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहरियार। तो बेसिकली हम चाह ये रहे थे कि बहुत सारे सवालात जब हम वीडियो करते हैं तो इससे मुताल्लिक होते हैं कि अदालत में माहौल क्या होता है, ज़हीर और शब्बीर अपने किए पर शर्मिंदा हैं या नहीं हैं, वकील कौन है ज़हीर और शब्बीर का, क्योंकि जिब्रान नासिर साहब हर वक्त नज़र आ रहे होते हैं। इसके अलावा कि आम आवाम की राय अदालत में क्या होती है, और मेहदी अली काज़मी साहब किधर गए। तो ये सारे सवालात जमा हो गए थे हमारे पास, तो हमने सोचा कि आज एक प्रोग्राम में इन सवालात के जवाबात उन साहब से ले लिए जाएं जो रोज़ाना अदालत में मौजूद होते हैं और इस केस को मिनट मिनट की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। उम्मीद है कि बहुत सारे सवालात जो कि हमारे सार्फिन, हमारे नाजरीन हमसे पूछते हैं, उनके जवाबात आज आपको मिल गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।